हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी आयोग की साइट पर जाइए और अपना रिजल्ट देखिए। हम लोग अभी कटअप की बात करेंगे और जितने भी विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं हुआ उनके लिए बड़ा दुख है। लेकिन एक अवसर भी है। 4.0 की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार सरकार दे रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप उसमें लग जाइए और अभी से लग जाइए। देखिए, अभी आपको जब भी आप YouTube देखेंगे, सारे टीचर जो लोग हैं, है ना, सब यही दिखा रहे होंगे, कटअप दिखा रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे और ये भी बता रहे होंगे कि कितना रिजल्ट हम लोगों ने दिया। मैं एक बात बताऊं, आपका रिजल्ट किसी इंस्टीट्यूट पे और किसी संस्था पे ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। आपका रिजल्ट निर्भर करता है आपके मेहनत पे और आपके हार्ड वर्क पे। तो रहा सवाल, हम एक बात ज़रूर आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग ये दिखाते हैं कि रिजल्ट इतना हुआ, हमने इतना किया, उतना किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ से रिजल्ट इतना नहीं हुआ। बड़ा दुख की बात है। हमने टोटल विद्यार्थी को पढ़ाया था और टोटल विद्यार्थियों में कितने लोग पास किए और कितने लोग, है ना, फाइट नहीं किए, उसका भी कारण हम आज आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कटअप की, फिर हम लोग बात करते रहेंगे, है ना, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि क्यों रिजल्ट होता है और क्यों रिजल्ट नहीं होता है, क्या पढ़ना चाहिए कि रिजल्ट हो और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है पढ़ने के लिए, बहुत ऐसा चीज़ है नहीं पढ़ने के लिए। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और ये बहुत ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि हमें सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ के चलना चाहिए। और तैयारी का और रिजल्ट का तरीका अलग होता है जो हमने किया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कटअप की बात करें तो 1 to 5 का यह रिजल्ट है। आप अपने साइट पे जाइए, BPSC का साइट है, और साइट पे जो भी जिस सब्जेक्ट से 6 to 8 में जो सब्जेक्ट से अगर आप दिए हैं वहाँ पे चेक करिए, है ना। 1 to 5, तो 1 to 5 का कटअप आप देख सकते हैं अनरिजर्व में है ना। अनरिजर्व का कटअप ये हो जाता है अनरिजर्व का, और ये कटअप आपको हो जाता है 81, है ना। ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये आपका यहाँ पे कटअप देखिए, ये हो जाएगा 81 है, यानी कि सामान्य वर्ग का कटअप 81 दिया गया है। और सामान्य वर्ग में फीमेल का जो कटअप है वो 70 हो जाता है। उसके बाद EWS का देखिए, EWS का 74 कटअप है और EWS फीमेल का कटअप 63 हो जाएगा, 63। SC का जो कटअप है मेल में वो 39 हो जाएगा, और SC फीमेल में भी दोनों सेम टू सेम ही इसका कटअप दिया गया है। फीमेल का भी, मेल और फीमेल का दोनों का कटअप सेम ही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ST कैटेगरी का भी देखिए, ST कैटेगरी का भी 39 है और ST फीमेल का भी यहाँ पे 39 कटअप हो जाता है। ABC का आप देख सकते हैं यहाँ पे 67 कटअप हो जाएगा, और EBC फीमेल का कटअप 56 हो जाता है, और OBC का कटअप बिल्कुल कटअप एकदम कम नहीं है ना, ये 74 हो जाता है, और BC फीमेल का कटअप कितना है, 66 हो जाता है। उस तरीके से आपको कटअप यहाँ पे मतलब मिल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ से कितना रिजल्ट नहीं हुआ। ऑफलाइन में हम लोग पटना में पढ़ाते हैं और ऑफलाइन में हमारे पास 6 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए मात्र 18 विद्यार्थी ही आए हुए थे, क्योंकि हम अपना ज़्यादा काम कर रहे थे थोड़ा, इसलिए हम ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। 18 बच्चों को ही पढ़ाए थे यहाँ पर, है ना। मात्र 18 बच्चे ही हमारे यहाँ पढ़ने आए हुए थे। और देखिए 18 बच्चों में मात्र 3 ही विद्यार्थी है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ। अब हम उनको पब्लिक नहीं कर सकते हैं, इनको बड़ा दुख लगेगा, बड़ा तकलीफ़ होगा और वो नाराज़ हो जाएंगे हमसे। लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर ये बात करेंगे कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। मैंने इनको बार बार बोला था कि आप SCERT है ना, और प्लस में टाइम भी था, NCERT का अध्ययन एक बार ज़रूर कर लीजिए। हम बार बार बोलते थे कि एक बार SCERT और NCERT का अध्ययन ज़रूर करिए, है ना, थोड़ा गहराई में जा कर के पढ़िए। लेकिन इन विद्यार्थियों को ज़्यादा भरोसा था किसी दूसरे के नोट्स पे,
नोट्स पे ये लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। हम बहुत मना रहे थे कि भाई एक बार पढ़ लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा, है ना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो विद्यार्थी जो हमारा बात माने, 18 में 3 लोगों का, है ना, रिजल्ट नहीं हुआ, जिनका रिजल्ट हुआ उन लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे किया। मैंने इन सारे विद्यार्थियों के लिए 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें खरीदवाई थी, और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात भी करा था मैंने। और यही वजह था कुछ टेक्स्ट किताबें भी मैंने ऐड इसमें किया था, प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया था, और प्रैक्टिस सेट के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही बेस्ट रखा गया था। आराम से आप औसत निकाल सकते हैं कि 18 विद्यार्थियों में 3 विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं हुआ है। ये बड़ा दुख की बात, हमको भी दुख लग रहा है, लेकिन हम उनको उस समय भी बोलते थे कि एक बार पढ़ लीजिए, है ना, सही तरीके से पढ़ लीजिए, सही सटीक किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में नोट्स की कमी थोड़े है, नोट्स बहुत सारा है ना, नोट्स की कमी नहीं है, बहुत सारा नोट्स है। लेकिन कुछ विद्यार्थी मानते हैं बात को, कुछ विद्यार्थी अपना अक्ल और अपना बुद्धि, अपना ज्ञान का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं। दुनिया में जितना भी टीचर लोग हैं, सब लोग अपना गाइडलाइन सही देता है। अब निर्भर करता है उस गाइडलाइन का विद्यार्थी किस तरह उपयोग करता है, किस तरह इस्तेमाल करता है। बिहार शिक्षक भर्ती से जब रिजल्ट नहीं होता है तो ये बड़ा दुख की बात होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी थे बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। जब 0.1 की एग्ज़ाम हो रहा था, 0.2 का एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें हमको बड़ा खुशी हुआ कि चलो ठीक है, बीपीएससी फाइनल तक तो नहीं हो पाया, लेकिन सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो चले गए, बिहार शिक्षक भर्ती के टीचर बन गए। उसमें एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं था कि कहा जाए कि रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सारे का सारे जो लोग थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को पढ़ाया गया था उस समय में, और सभी लोगों को टेक्स्ट किताबें जो थी पढ़ाया गया था। वो लोग ऑलरेडी बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी का पीटी दे रहे थे। उसी वक्त 0.1 का एग्ज़ाम हो रहा था। सारे विद्यार्थी, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी विद्यार्थी था जो बीएड और डीएलएड किया था, सबका सब कंप्लीट कर गया। 0.2 में भी यानी 2.0 में भी सबका रिजल्ट हुआ। 3.0 में हमारे यहाँ कुछ नए विद्यार्थी आए थे, मतलब अधिकतर नए ही विद्यार्थी थे, और उस नए विद्यार्थी में बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिनका अपना अपना एक तरीका था। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद मैंने कुछ शर्तें रखी कि भाई इस तरह से पढ़ाई करिए, 2-4 महीने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपका हो जाएगा। उसमें 3 विद्यार्थी आप भी देख रहे होंगे तो बड़ा मतलब नाराज़ हो रहे होंगे कि सर ने ऐसा, मतलब पब्लिकली नाम नहीं रख रहे हैं इसलिए गुस्साने की ज़रूरत नहीं है। 3 लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर एससीईआरटी का अध्ययन किया होता, एनसीईआरटी का अध्ययन अगर किया होता तो निश्चित तौर पे रिजल्ट हो जाता। क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश का जो विद्यार्थी है, कितना बैकग्राउंड उसका बेहतर है वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एकेडमी अच्छा नहीं है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनके लिए ज़रूरी होता है एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन करना। और ये मत सोचिए, अभी हमारे यहाँ क्लास भी चल रहा है, हमने यूट्यूब पे ज़्यादा एससीईआरटी को ही फोकस किया था। अभी तो सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार में आप देखेंगे, वहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं, यानी 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक सभी एससीईआरटी और एनसीईआरटी को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये अभी चलिए आगे अभी हम लोग बात करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये भी कटअप आपका हो जाएगा, 6 to 8 का कटअप है, लेकिन सब्जेक्ट ये इंग्लिश हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट जो है इंग्लिश हो जाता है। और आप लोग अपने साइट पे जाइए, अपना रिजल्ट देखिए वहाँ से। एक्चुअली अभी सारे के सारे विद्यार्थी लोग अपना रिजल्ट देख लिए हैं, है ना। अभी लगातार फ़ोन आ रहा था कि सर ये रिजल्ट हो गया, फलाना का नहीं हुआ, जो आपका बात नहीं मान रहा था, है ना। वो देखेंगे, वाकई में बहुत ज़्यादा वो नाराज़ होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैटेगरी में अनरिजर्व में हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना। सामान्य वर्ग का जो कटअप जारी किया गया है 75 है, और सामान्य वर्ग में फीमेल का कटअप 71 हो जाता है। ईडब्ल्यूएस का कटअप 67 है, 67 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 64 हो जाएगा, और एससी में 39 है, और एससी फीमेल में देखिए बढ़ गया 40 हो जाएगा। एसटी मेल में 41 है, और एसटी फीमेल में 42 इसका हो जाता है कटअप।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ईबीसी का कट ऑफ यहाँ पे 56 है और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे 48 हो जाएगा। और यहाँ पे बीसी का कट ऑफ है 66 और बीसी फीमेल का कट ऑफ है 61 और बीसीएल का है 57। इस तरह से बहुत सारा कट ऑफ दिया है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ है। आप ज़रूर अपना चेक कर लें क्योंकि सारे लोग चेक कर ही लिए होंगे। तो अभी 71 भी बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि 71 बीपीएससी में भी बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अधिक सीट। इसी तरह जैसे 70 का एग्ज़ाम अभी दिया जा रहा है उसी तरीके से उसमें भी सीट ज़्यादा रहने की संभावना है। बिहार सरकार और आयोग का यह सुझाव है ना। तो ये सारा चीज़ें हैं, जो विद्यार्थी फाइट किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है ना। और जिनका नहीं हुआ है निराश मत होइए, तैयारी में लग जाइए अभी से और इसी वक्त से लग जाइए, है ना। एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन एक बार ज़रूर कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, निश्चित तौर पे नहीं रुकेगा। और कम से कम रिजल्ट के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सेल्फ स्टडी पे जो लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया एक सही गाइडलाइन में, सही दिशा में, उनका रिजल्ट नहीं रुका है ना। और ये हम यहाँ से ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे 18 विद्यार्थियों में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किया, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, हमने जो कहा, हम टीचर लोग क्या कर सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं, एक मार्ग दिखा सकते हैं, उस पर चलना और ना चलना आप पर निर्भर करता है। रिजल्ट लेना और ना लेना ये भी आप पर निर्भर करता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो रिजल्ट ना होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये औसत है। तो हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में, एससीईआरटी क्लास में और एनसीईआरटी के क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।